हाय लाइट्स, अदीप टैरो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अदीप टैरो में। हमेशा की तरह कलेक्टिव के लिए रीड करेंगे गाइस, देखेंगे कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट, ही मे बी शी मे बी ही। कलेक्टिव के लिए रीड है तो सभी से रेजोनेट नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। कैरेट, शेप शिफ्टर एंड हेविली प्रोटेक्टेड। ओके गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो शेप शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं उसको, एंड ये अपने जो डिसऑर्डर्स का सही इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। मतलब इसे जहाँ जैसी पर्सनैलिटी इसको दिखानी होती है वो वहाँ वैसी पर्सनैलिटी दिखाता है। बट कुछ ऐसा हुआ है कि इसकी जो ये मैकेनिज़्म है वो अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मे बी लोग इसके बारे में जान रहे हैं या फिर इसका जो मास्क है वो उतरता जा रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये उस रीडिंग से रिलेट करता है जो मैंने पहले किया था, जहाँ पे मैंने कहा था कि एवरीबॉडी इज़ नॉट अलाउड टू डू डिविनेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली ये जो कैरेट है ये कुछ भी कैरेट हो सकता है, ठीक है। कैरेट सिंबॉलिक जो मैंने यूज़ किया है, लिखा है यहाँ पे, ये इमोशनल कैरेट हो सकता है, ये फाइनेंशियल कैरेट हो सकता है, पर मुझे यहाँ पे इमोशनल कैरेट लगता है, ठीक है। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी था ये आप पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फ़िलहाल तो। एंड अगर काम कर भी रहा है तो ये वेयर आउट बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आपको सच्चाई देखने को मिल जाएगी जी, ठीक है। जी, ये कोई ऐसा इंसान है, द लवर्स, जो मे बी आपके लिए हीलिंग का काम करता हो। मे बी ये साइकोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर साइकिक फील्ड या फिर पैरासाइकोलॉजी, कुछ भी इसका हो सकता है। सॉर्ड्स है, कप्स है, ठीक है, एंड किंग ऑफ कप्स है। कप हमारी इमोशंस को डिनोट करता है। मिनिमम 4 तरह की पर्सनैलिटी या फिर ऑल्टर ईगो इसमें हो सकती है, ठीक है। एंड ये काफ़ी अच्छा शेप शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। आप अभी इसे देखेंगे कि इसका ट्रू फॉर्म क्या है, ये कैसे इसकी जो टेक्निक्स है वो यूज़ करता है। बेसिकली इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो इमोशन होता है, ठीक है। एयर स्पेस होता है, आपका माइंड इसका फील्ड है, ठीक है जी, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको दोनों बातें बताता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट जो बताने का तरीका है वो कुछ ऐसा होता है कि आप नेगेटिव को चूज़ बड़े आराम से कर लेते हो, ठीक है, वो जो बहुत इजी है। एक फेक बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंट करना बहुत इजी है, ठीक है, एटलीस्ट इस इंसान के लिए। एंड आप ये चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे हैं तो ये कन्फर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं वो भी हमारे एयर को डिनोट करती हैं, ठीक है। एंड एयर जो है हमारे माइंड को डिनोट करता है। चलिए देखते हैं। तो यस गाइस, ये रिवर्स में है, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स जो रिवर्स में है, एंड बॉटम ऑफ द डेक द कप्स, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी इस इंसान के कांटेक्ट में हो, ये आपकी तरफ एक केओस मैसेज भेजता है, ठीक है, एक डिस्टॉर्टेड मैसेज भेजता है जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर ध्यान दिए जाते हैं, ठीक है। एंड ये बॉडी लैंग्वेज काफ़ी सटल होते हैं, जो मे बी
आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, बट क्योंकि वो इतने इसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये डिवाइन बीइंग है, ठीक है। लेकिन ये डिवाइन बीइंग नहीं है, क्योंकि ये देखिए, ये आपको हर तरह से पैरालाइज करता है, ठीक है। आप में भी एयर डोमिनेंट हो, ठीक है। आप माइंड को काफ़ी अच्छे तरह से समझते हो, ठीक है। आप काफ़ी एनालिटिकल हो सकते हो। एंड ये जो भी था ना, ये छुपा हुआ था आपसे, आपके लोगों से, आपके परिवार वालों से, आपके सोशल ग्रुप से। ये अब ये काफ़ी फास्ट सामने आ रहा है, क्योंकि ये एक्सपोज हो रहा है गाइस। इसकी जो अल्टर ईगो है, इसके कंट्रोल में नहीं रह रही है। कि आपको पता है अर्थ अपना वाइब्रेशन चेंज कर रहा है, या फिर कर रही है मदर गाया। एंड इस वाइब्रेशन के चलते काफ़ी चीज़ें, जैसे सेंट्रीफ्यूज में है ना, चीज़ें ऊपर की ओर उठती हैं, वैसी जो डेंसर चीज़ें हैं वो ऊपर की ओर उठ रही हैं। एंड ये जो चीज़ें ये छुपा के रखता था, ये अब सामने आएंगी। एंड ये इस तरह से सामने आएंगी कि ना तो ये छुपा पाएगा, ना ये बता पाएगा, ठीक है। एंड मुझे ये लगता है ये काफ़ी बीमार है, क्योंकि एटलीस्ट 4 अल्टर ईगो को लेके चलना इज़ नॉट ए ईजी जॉब टू डू। यूनिवर्स ओके जी। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप में से कुछ लोग हैं जो इसका जो ये एबिलिटी कि समझना, माइंड रेल्म को इतना अच्छा समझना आपको काफ़ी स्टेबलाइज करता है, ठीक है। मे बी इसने काफ़ी हेल्प किया, बट वो हेल्प कम, वो टॉर्चर ज़्यादा है, ठीक है, जो डिस्गाइज फॉर्म में आपकी ओर भेजा गया है। तो अगर आप एनालाइज करें सारी चीज़ों को, जो जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आपको सच्चाई पता चल जाएगी, ठीक है। ये काफ़ी कॉमन माइंड टेक्निक है जो देखने को मिलता है, ठीक है। ये कोई हाई फाई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में हैं, एंड अगर आपको एक पर्सन को लेके बार बार ये टू फ्रो मोशन आपका चलता रहता है, तो यस, आप एनालाइज करके देख सकते हैं। बेसिकली ये काफ़ी कॉमन है, एंड ऐसी चीज़ें और ज़्यादा आएंगी क्योंकि अर्थ अपना वाइब्रेशन बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यस, डेंसर चीज़ें जो हैं पहले ऊपर आएंगी, देन सेटल डाउन होंगी, ठीक है। जो कचरा है वो पहले बाहर आएगा, देखते हैं जी। एंड ये सच्चाई है। एंड ये मैजिशियन का कार्ड तो मे बी ये कोई इंट्यूटिव हो, डिविनेशन से किसी तरह से रिलेटेड हो, ठीक है। अकल्ट साइंस में विश्वास करने वाला हो, ठीक है। अकल्ट साइंस यहाँ पे ज़्यादा है, एसोटेरिक साइंस यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। एंड यस, आपको पता हो या ना हो, ये है। एंड ये काफ़ी दिनों से है, एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड किसी वजह से इसकी जो चीज़ें हैं वो फेल हुई हैं, एंड दैट्स वाई इसमें ये अल्टर ईगो का प्रॉब्लम है। हम ज़रा इस अल्टर ईगो को क्लैरिफाई करेंगे मैजिशियन के साथ। किंग ऑफ वाइंड्स रिवर्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, हाँ। तो गाइस, इसकी ये हालत ऐसी नहीं है, ठीक है। इसने किसी ऐसे डिवाइन बीइंग को इसने हैरेस किया है या फिर कंट्रोल किया है, जिसके लिए इसने मिनिमम 3 एंटिटीज़ की हेल्प ली है। एंड जैसे मैं कहती हूँ कि अगर आप एंटिटीज़ की हेल्प लेते हैं, तो आपको पहले अपने अंदर एक वॉइड क्रिएट करना होता है, क्योंकि वो आपके थ्रू काम करती हैं, ठीक है। एंड हुआ ऐसा है कि ये जो डिवाइन बीइंग है, इसको डाउन करने, इसको डिफेम करने की काफ़ी कोशिश की गई है। मे बी हुआ भी हो, ठीक है, हम क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन ये जो भी खेल हुआ है, जो भी चीज़ें चली हैं, उसमें हुआ ये है कि जो 3 एंटिटीज़ मिनिमम इसने बुलाई है, वो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वो अभी इसी पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन बीइंग काफ़ी प्रोटेक्टेड है, ठीक है, इज़ हेविली प्रोटेक्टेड। तो
मे बी इस इंसान को पता नहीं था कि वो डिवाइन बीइंग है, या फिर मे बी इसका मैजिक आज तक काफ़ी ज़्यादा काम कर गया लोगों पे एंड इसे इस बात का काफ़ी प्राउड है। ठीक है, मैजिशियन अपराइट आया है। ठीक है, क्या हुआ है, एंटिटीज इससे क्या चाहती हैं? सी जस्टिस। ठीक है, एंटिटीज अब जस्टिस चाहती है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप समन करते हो किसी स्पिरिट को तो वो देखती हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि आप सभी पे मैजिक नहीं कर सकते, आप सभी पे अपना जादू नहीं चला सकते, ये नहीं होता है। ठीक है, एंड ये पूरा इल्यूजन है, वाइट मैजिक डार्क मैजिक पूरा मतलब एक ढकोसला है, क्योंकि जो भी इस फील्ड में होते हैं वो अच्छे के लिए करें या बुरे के लिए, एक टाइम हमेशा ऐसा आता है कि जब उन्हीं की चीज़ें उन्हीं पे वार करने लगती हैं। ठीक है, अगर किसी पे एंटिटीज़ अटैक करती हैं अपनी तरफ से, ठीक है, किसी ने उसको समन नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, बस उसे एनर्जी की ज़रूरत है इसलिए उसने अटैक किया, तो वो खुद ब खुद चला भी जाएगा, क्योंकि हर इंसान का अपना स्पिरिट गाइड होता है, वो फिर अलाउ नहीं करते हैं उसको, अनलेस कि उसका कुछ कर्मा हो। ठीक है, उस सोल से, उस डिपार्टेड सोल से। लेकिन अगर आप किसी को समन करते हैं, वो आप जानबूझ के उसको परमिशन देते हैं आपके ऑरा में उसे आने के लिए, एंड इस इंसान ने वैसा किया है। ये काफ़ी खूबसूरत हो सकता है गाइस, अगर जेंट्स है तो यस, एंड अगर लेडीज़ है तो काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती है। बेसिकली विच क्राफ्ट से भी ये रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ये जो भी क्लैरिटी है ये आपके पास आएगी, एंड मे बी ये चीज़ें आपके बैकग्राउंड में चल रही थी कि कुछ तो मिसिंग है, बट आपको मे बी पता नहीं था कि क्या मिसिंग है, एंड द होल सिचुएशन इज़ चेंजिंग नाउ। ठीक है, यूनिवर्स, एंड जैसे मैं ही नहीं, काफ़ी सारे जो टैरो रीडर्स हैं, जो ओरिजिनल टैरो रीडर्स हैं, आप देखेंगे उनके चैनल पे, कुछ मैंने शेयर भी किया है, आप जाए उनके चैनल से, एंड उनके चैनल्स के थ्रू आप दूसरे चैनल्स पे भी जा सकते हैं। ठीक है, आपको जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है सही अपने बारे में, आप वहाँ जाके पता करें। ठीक है, तो काफ़ी सारा ब्लैक मैजिक बैकफायर हो चुका है। ठीक है, ब्लैक मैजिक बैकफायर हो चुका है, अकल्ट साइंस बैकफायर हो चुका है। ठीक है, इवन मैंने भी अपने एक पोस्ट में कहा है कि एक आर्मी आ चुकी है। ठीक है, मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा, इन चीज़ों से कोई बच नहीं सकता। ये एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है जिसमें आप नहीं लड़ सकते, ये स्पिरिचुअली होता है, क्योंकि आप बुला रहे हो ऐसी चीज़ों को, तो फाइट भी तो वैसी चीज़ों को करनी पड़ेंगी ना, एंड ये जस्टिस है इस सॉर्ट के लिए, एंड इस इंसान पे काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट कर रही है, इसके सारे चक्रास ब्लॉक हो रहे हैं, इसको दौरे पड़ रहे हैं, लिटरली तबीयत इसकी ख़राब हो रही है, ये भाग रहा है, एंड इसे पता नहीं इसे क्या करना चाहिए। ठीक है, टोटल टावर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, इसे सोने नहीं दिया जा रहा है, एंड दिस इज़ अ विच कार्ड। ठीक है, क्योंकि मे बी ये इंसान जो भी है इसको प्रोटेक्ट कर रही है एक हाई प्रिस्टेस एंड एक मैजिशियन। ठीक है, इन दोनों की एनर्जी इस मैजिशियन से एकदम अलग है। ठीक है, भले ही कार्ड ये अपराइट हो, इस इंसान को प्रोटेक्ट करे। अब ये इनके स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं कि क्या है। यूनिवर्स क्लैरिफाई। अच्छा, ये जो इंसान है जो मतलब अभी बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, स्पेशली मेंटल। ठीक है, स्पिरिट रेल्म एयर को डोमिनेट करता है, तो आप जो मेंटल चीज़ें हैं उसमें देखेंगे मे बी ये सिजोफ्रेनिक हो। ठीक है, एंड यस देखते हैं। ठीक है, यस, एंड ये इसका जो भी इंटेंशन था वो फेल हो रहा है, एंड अगेन द कार्ड रिपीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड आया था। ठीक है गाइस, तो यस मे बी किसी को कंट्रोल में रखने के लिए, किसी को अपने हाथों से ना जाने देने के लिए उसकी जो पूरी ज़िंदगी है बर्बाद की गई है। ठीक है, जानबूझ के, एंड यस ये सब चीज़ें कर्मा से रिलेटेड होती है। आप किसी का इतना बुरा करके खुद तो खुश नहीं रह सकते, एंड यस ये काफ़ी ज़्यादा हैवी कर्मा है जो इसे क्लियर करना है, इसके सोल पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, हैवी है ये। 6 ऑफ वैंड इसे कार्ड ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो चीज़ इसे सबसे ज़्यादा प्यारी थी वो चीज़ इसके हाथ से छूटेगी,
ठीक है। एंड ये जो भी इंसान है किंग ऑफ वांड्स, ये पूरी तरह हील होगा, ठीक है, पूरी तरह हील होगा। किंग ऑफ वांड्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, किंग ऑफ वांड्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, किंग ऑफ वांड्स के लिए क्या गाइडेंस है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जी इनजस्टिस तो हुआ है गाइस, ठीक है। 6 ऑफ वांड्स अगेन, यहाँ पे एक 6 ऑफ वांड्स है, ठीक है। एंड हीलिंग। तो जो किंग ऑफ वांड्स है इस केस में गाइस, आपको सच्चाई देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपसे छुपाया गया था, आपको कंट्रोल में रखने के लिए किया गया था। एंड आप पूरी तरह हील होंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके इस एनालिटिकल नेचर के लिए भी आपको कोसा गया है, आपके इंट्यूटिव नेचर के लिए भी आपको कोसा गया है, ताकि आपका जो इंट्यूशन है वो आप तक ना पहुंच पाए। एंड ये इंसान काफ़ी मीठा बोलता है, ठीक है। ये जो भी विच है अकल्ट साइंस से रिलेटेड है, ये काफ़ी मीठा बोलती है, ठीक है। एंड इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो ये जो भी है आपको दिख जाएगा, ठीक है। यस, हैंग्ड मैन, आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होगा। एंड ये देखिए सेजिटेरियस एनर्जी, ठीक है, एक वुंडेड हीलर की एनर्जी है ये, ठीक है। तो मे बी आप अपने वुंड से हील हो रहे हो गाइस। जी, एंड एस ऑफ वांड्स गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी था ये आपके जो आप कर रहे थे आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ था। एंड ये जो सच्चाई की लाठी है ये आपके सर भी पड़ेगी एंड इस इंसान के सर पे तो पड़ेगी, क्योंकि ये जानबूझ के कर रहा था जो भी कर रहा था, लेकिन आपके सर पे इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपको सच्चाई दिखानी है, ठीक है। मे बी आप देख नहीं रहे थे, ठीक है। मे बी आप अपनी ईगो की सुन रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आप जानते हो सब कुछ, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है नहीं, ठीक है। आपको बताने की काफ़ी बार कोशिश की गई है बट आपने सुना नहीं। तो गाइज जो यहाँ पे जो इंसान यहाँ पे मैजिक कर रहा है, मैं उसके कर्मा को लेके यहाँ पे कोई कुछ डिस्कशन नहीं करूँगी, ठीक है, उसका तो अपना हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे जो किंग ऑफ वांड्स है उसके लिए गाइडेंस चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि किंग ऑफ वांड्स के लिए क्या गाइडेंस है। ट्रैवलिंग, टर्निंग इन एंड सॉरो, एक और कार्ड, रिबर्थ, बॉटम ऑफ द डेक, मोमेंट टू मोमेंट। किंग ऑफ वांड्स आपके लिए यही गाइडेंस है कि यस आपको क्लैरिटी मिलेगी, एंड जब क्लैरिटी मिलेगी तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी, ठीक है। आपको मे बी धक्का लगे कि आप जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे, मे बी यस कहते हैं ना कि मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, ठीक है, कुछ उस तरह का सीन है, ठीक है। पानी कम है मतलब कीचड़ ज़्यादा है, ठीक है। ये आया मेरे दिमाग में तो मैंने बता दिया। तो चलिए देखते हैं कि आर्कएंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। आर्कएंजल कैम्यूल एंड आर्कएंजल थूरियल, मैं एक और लूँगी गाइस, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इनका क्या मैसेज है। आर्कएंजल कैम्यूल, आई स्पार्कल एंड शाइन, I emanate harmony and love. I am grateful for my fantastic significant other. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि आपके गाइड्स हैं जो आपको हेवली प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है एंड एक मैजिशियन भी है, ठीक है। तो यस, ठीक है, इन दो इंसान की बात हो रही है, आपकी गाइड्स की बात हो रही है, या फिर जो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ ये आपका सिग्निफिकेंट अदर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे है प्रेजेंटली नोन और अननोन, ठीक है। आप जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आई अलाउ लव, आई हैव द बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। एंड मे बी ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स ही हों। आर्कएंजल थूरियल क्या कहते हैं, नेचर नर्चर्स मी, एनिमल एंड अदर क्रिएचर्स ब्रिंग्स मी मैसेजेस दैट गाइड मी इन माई लाइफ, माई कनेक्शन विथ मदर अर्थ प्रोवाइड्स वाइटल एनर्जी, आई एम फोकस्ड एंड ग्राउंडेड, ठीक है। तो मेडिटेशन करें, कॉर्ड कटिंग करें, अर्थ से कनेक्ट हों,
ठीक है, काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। एंड ये है आर्कएंजल गैब्रियल। माई ड्रीम्स आर फिल्ड विथ आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन। आई अवेकन with a clear memory of my dreams and easily interpret them. The insights I receive from my dreams brings clarity and understanding to my life। ठीक है, तो किंग ऑफ वैंड्स आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है वो है अपनी ड्रीम्स को देखें, ऑब्ज़र्व करें। ठीक है, मे बी आपके ड्रीम्स को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की गई है। ठीक है, ये मैसेज मुझे काफ़ी दिनों से आ रहा था, बट यस, देखते हैं क्या आपके ड्रीम्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है यूनिवर्स। क्या किंग ऑफ वाइंड्स के ड्रीम्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है? यस गाइस, ठीक है, एंड काफ़ी फोर्सफुल किया गया है, लेकिन ये सब कुछ जो है एक सिस्टम के तहत किया गया, एक वेल प्लान के तहत किया गया, जो अभी फेल होगा। ठीक है, एंड आप उस डिवाइन इंसान से मिलेंगे जो आपके लिए बना है। मे बी ये जो भी इंसान है ये आपको पसंद करता है, या फिर ये सिर्फ एक होता है ना, ऑब्सेशन है आपसे इसका। एंड यस, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड इसीलिए ये आपको सबसे अलग कर देना चाहता है। ठीक है, भले ही आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े इसके लिए। ठीक है, मैं एक लव मैसेज ले लूँगी। ठीक है, क्योंकि कहाँ सिग्निफिकेंट अदर का आया है, आर्कएंजल थुरियल ने कहा है कि क्या है, तो सिग्निफिकेंट अदर से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजेलिक प्रोटेक्शन, जी जैसे मैंने कहा, ठीक है, आपके लिए एंजेलिक प्रोटेक्शन है, एंजल खुद आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड न्यू हाइट्स। ठीक है, आप जो भी थे, ठीक है, जो भी अब तक आपने गेन किया, आपको लगा कि आपसे सब कुछ छूट गया, वो सब आपको वापस मिलेगा गाइस। ठीक है, थिंक अगेन। ठीक है, एंड स्पिरिचुअली रैंक, तो आप हाईली स्पिरिचुअली रैंक्ड हो गाइस। ठीक है, बार बार जो चीज़ें खोई हैं, जो चीज़ें आपसे छूटी है, उन चीज़ों के बारे में ना सोचें। एंड फॉरगिवनेस अवेट्स। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद को फॉरगिव करना चाहिए। एंड मे बी आपका जो सिग्निफिकेंट अदर है, ठीक है, सिग्निफिकेंट अदर आपको दिख रहा है, सिग्निफिकेंट अदर जी, मे बी वो आपके लिए वेट कर रहा है। ठीक है, जो ओरिजिनल है। ओके गाइस, आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।